अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम मैथ एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7-8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 मैंने नोट किया है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, उसके पॉइंट है ए बी। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसके पॉइंट उसने दिए हुए हैं ए बी, तो इसको मैं क्या लेती हूँ, ये है ए और ये बी। ए के पॉइंट जो हैं वो 3 5 यहाँ पे आ जाएगा और बी के हैं 9 8। ए के लिख लो इस साइड पे 3 और 5। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्या होता है, इस लाइन के लाइन सेगमेंट का ये परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके मिड पॉइंट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ मिड पॉइंट का फार्मूला, तो हमने ए भी लिख लेते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मिड पॉइंट का सेगमेंट ए बी के हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि इन दोनों ए बी के दरमियान जो मिड पॉइंट है ना वो फाइंड आउट करना है। तो उसका फार्मूला क्या है, ये बुक के पेज नंबर लिखा हुआ है, ये 127 पे। ठीक है, ये फार्मूला है m इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हमने यहाँ पे लिखना है, आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, अब x1 क्या है यहाँ पे, ये ए बी, ये x1 है और ये y1, ये x2 है और ये y2। इसको कह लो ये x1 है, y1 x2 और ये y2। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, x1 की जगह पे 3 प्लस x2 क्या है 9 डिवाइड 2, y1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है 8 डिवाइड आ जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा, 9 में 3 प्लस किया तो 12 डिवाइड आ गया 2, 5 प्लस 8 किया तो 13 और डिवाइड आ गया 2। कटिंग होती है ऊपर नीचे एक ही टेबल से, तो वो कर लो। तो ये 12/2 क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ से मिड पॉइंट आ गया, सेगमेंट ए बी आगे लिखना है, इज इक्वल टू क्या आ गया है 6 और सेकंड पॉइंट उसका क्या है 13 डिवाइड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब इसके हमने स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी की स्लोप। 2 पॉइंट जीरो है ना, तो उसके लिए स्लोप के लिए फार्मूला क्या आएगा, पहले लिखो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल, इसको m1 का नाम दे दो। ठीक है, स्लोप के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ किया हुआ है ये है आपके बुक के पेज नंबर, ये m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। स्लोप और ग्रेडियंट के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे इज इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, अब इसकी भी वैल्यूज पुट की जाएगी। y2 क्या है हमारे पास, y1 क्या है, इज इक्वल y2 क्या है यहाँ पे ये 8 माइनस y1 क्या है 5 डिवाइड x2 क्या है 9 माइनस x1 है 3। तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5 किया तो कितना आ जाएगा 3, और 9 में से माइनस 3 किया तो आ गया 6। तो ये इसकी कटिंग देख लो होती है कि नहीं, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। ये हमारे पास m1 आ गया है 1/2। ठीक है, 1/2। अब आगे है परपेंडिकुलर की बात हुई है ना, परपेंडिकुलर, तो इसके लिए भी हमने ये यूज़ किया हुआ है। परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, ये देखें 130 पेज पे लिखा हुआ है, थ्योरम 2 का जो सेकंड वाला पॉइंट है। जब परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 इज इक्वल किसके होगा, -1 के। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे m1 m2
इज इक्वल है -1 के। ठीक है, अब इनकी प्लेस पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। m1 की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है अभी क्या आई है 1/2, जहाँ पे आ जाएगी 1/2। m2 ऐसे ही आ गया इज इक्वल -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, m2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m2 डिवाइड आ गया 2 इज इक्वल -1। खुद से 1 लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m2 को 1 से मल्टीप्लाई किया m2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, क्योंकि साथ में साइन है माइनस माइनस का, इसलिए -2 आ गया। m1 भी आ गई, m2 भी आ गई। अब आगे हमने फाइंड आउट करनी है स्लोप ऑफ इक्वेशन। 2 6 कितना हो गया 12। आगे देख लो इसको, अब क्या आ जाएगा 2y - 13 ऐसे ही आ गया 2y - 13 इज इक्वल, इस 2 को इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, साथ में साइन है माइनस का, -4x प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2 12 ज़ा 24। ठीक है, उसके बाद अब क्या आ जाएगा, ये माइनस की 4x है, इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 4x। अब ये y वाली तरतीब से लिखने लगी, पहले x वाली फिर y वाली फिर कांस्टेंट वैल्यूज, तो +2y क्योंकि ये अपनी प्लेस पे ही है, +2y। उसके बाद ये -13 लिख लो और ये +24 का इस साइड पे आएगा तो माइनस का आ जाएगा, -24 इक्वल 0। क्या आ गया 4x प्लस 2y, -13 और -24 किया तो कितना आ जाएगा -37 इज इक्वल 0। तो ये इसका है आंसर। ठीक है, हमने क्या किया है क्वेश्चन में, पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है। ठीक है, मिड पॉइंट ये था, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके जो पॉइंट्स आए हैं वो क्या क्या आया है 6 और 13/2। तो यहाँ पे लिख लो 6 13/2, ये 2 पॉइंट इससे आए हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है। फिर हमने स्लोप फाइंड आउट की है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल m1 इज इक्वल टू उसका फार्मूला लगाया, उसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया है m1 1/2। देन हमने परपेंडिकुलर के लिए तो इसकी भी ये क्या किसके इक्वल होता है m1 m2 इज इक्वल टू -2 होता है, तो इसकी वैल्यू m2 की क्या आ गई है -2। नेक्स्ट है y - y1 इज इक्वल m इंटू x - x1, ये फार्मूला लगाया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इसकी ये इक्वेशन आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नोट किया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप -3/2। इक्वेशन इसमें हमें फाइंड आउट करनी है, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं -4 -6, और इसको भी इसने कहा है कि ये परपेंडिकुलर है लाइन हैविंग स्लोप -3/2 पे। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, और पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं -4 और 6। अब m1 ये स्लोप है ना, तो ये मतलब इसको m1 का नाम दे दो। स्लोप क्या होती है m ही है ना, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू वही वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया है। तो m1 इसको स्लोप को इसको हम कह देते हैं m1 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब परपेंडिकुलर के लिए क्या यूज़ होगा, परपेंडिकुलर के लिए जो फार्मूला हमने यूज़ किया था m1 m2 इज इक्वल है -1 के। m1 हमें दिया हुआ है तो वो पुट कर लेते हैं -3/2, m2 ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू -1। ठीक है, -3 को m के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 m2 हो जाएगा, डिवाइड आ गया 2 इज इक्वल टू -1, खुद से 1 लगाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी तो क्या आ जाएगी -3 m2 इज इक्वल टू 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 इज इक्वल, अब m2 हमने फाइंड आउट करना है, m2 अपनी प्लेस पे ही, -2 भी अपनी प्लेस पे, ये -3 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, माइनस माइनस से कट गया तो m2 की भी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अब क्या है y - y1 वाली वही जो इक्वेशन हमने यूज़ करनी है स्लोप के लिए। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, पॉइंट्स उसके दिए हुए हैं हमारे पास है -4 और -6, यहाँ पे लिख लो पॉइंट है -4 -6, इसको x1 कह लेते हैं और इसको y1। अब वो लगा लो y - y1 इज इक्वल m x - x1। ठीक है, y क्या है अब
वाई की वैल्यू नहीं दी हुई, ऐसे ही आ गया। माइनस y1 क्या है -6, तो ये यहाँ पे लिख लो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल m। अब m क्या है, ये जो हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। तो क्या है 2/3, तो यहाँ पे आ गई 2/3 इंटू x क्या है, x कुछ भी नहीं दिया होगा, माइनस माइनस x1 है ना, ये तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा y+6 इज इक्वल टू 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 4 8 डिवाइड आ गया 3। आगे क्या हो जाएगा, खुद से 1 लगाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 3 को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिख लो यहाँ पे 3 इंटू y+6 इज इक्वल 1 को उसके साथ किया तो 2x + 8 ही आएगा, ये लिखा, ठीक है। 3y हो जाएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3y प्लस 3 6 18 इज इक्वल 2x + 8, क्योंकि 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आएगा। अब क्या आ जाएगा 2x + 8 अपनी प्लेस पे ही। अब इस साइड इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये प्लस की 3y इस साइड पे आएगी, -3y प्लस 18 है यहाँ पे आएगा तो -18, इसको इक्वल कर लो 0 के। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 2x - 3y प्लस 18 और +8 -18, तो -18 में से +8 माइनस किया तो कितना आ जाएगा -10 इक्वल आ गया 0 के। ये हमारा आंसर है। क्या हमने इसमें फाइंड आउट किया है, पहले m1 ये हमें जो स्लोप दी हुई है, ठीक है। परपेंडिकुलर करना था तो m1 हमारे पास आया था, परपेंडिकुलर के लिए ये यूज़ किया। m1 m2 इज इक्वल टू -1 वैल्यूज़ पुट की, m1 की प्लेस पे m1 की, m2 ऐसे ही आ गया, तो m1 की हमारे m2 की वैल्यूज़ आई है 2/3, ठीक है। ये पॉइंट्स उसने 2 दिए हुए थे -4/6, ये मैंने जहाँ पे लिखे इसको x1 और y1 का नाम दिया, ये यूज़ किया y - y1 इज इक्वल किसके हैं m × x - x1 वैल्यूज पुट की, इनको सबको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है।